नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर 6 के अंदर पाइप में होने वाले तरल प्रवाह में शीर्ष हानि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पाइप में किस तरीके से माइनर हेड लॉस होता है, माइनर एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक 60 मीटर लंबे तथा 15 सेंटीमीटर व्यास के एक पाइप का एक सिरा पानी की टंकी से तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में पानी विसर्जित करता है। टंकी में पानी का तल पाइप के केंद्र से 2.6 मीटर है। पाइप क्षैतिज है तथा F बराबर 0.01 है। पाइप से पानी का विसर्जन ज्ञात करो यदि पहला कंडीशन है सिर्फ घर्षण हानि हो और दूसरा कंडीशन है लघु हानि भी हो, है ना। तो मैंने बताया था कि इसमें दो तरीके से हानि होता है पाइप में। एक होता है घर्षण के कारण, जिसको मेजर लॉस बोलते हैं, और दूसरा माइनर लॉसेस होते हैं, है ना। तो माइनर लॉस को हमेशा लेना जरूरी नहीं रहता है या नहीं भी लिया जाता है, क्योंकि इनका मान बहुत ही कम होता है। मेन जो होता है वो घर्षण हानि होता है, जिसको लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एक टैंक है इस तरीके से, और इस टैंक में पानी भरा हुआ है, और इस टैंक में यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 60 मीटर है। इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, और इसके लिए एफ फ्रिक्शन फैक्टर का मान 0.01 है, ये दिया हुआ है। अब ये जो पाइप है उसके सेंटर से इस टैंक में पानी भरा हुआ है, कितने ऊंचाई पे? 2.6 ऊंचाई पे, 2.6 मीटर की ऊंचाई पे ये पानी भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इस पाइप से होके फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये इनलेट हो जाएगा पाइप के लिए और ये आउटलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें विसर्जन होगा। विसर्जन Q है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है ना। और इस पाइप में वेलोसिटी मान लो V है ना। तो ये V का मान तो दिया नहीं है ना। एरिया तो पता है, V हमें अगर पता चल जाए तो हम ये Q का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको Q का मान फाइंड आउट करना है, इसके लिए V का मान आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आपको पाइप का डायमीटर दे दिया है 15 सेंटीमीटर। मीटर में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ पाइप कैपिटल L भी दिया है 60 मीटर। इसके अलावा स्मॉल f 0.01 दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पाइप का एरिया A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4 इंटू डी का स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये आपको मिलेगा 0.0176 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होगा तो क्या क्या इसमें हेड लॉस होगा फ्लो में। ठीक है, ये पहली बात तो यहाँ पे इंट्रेंस है, तो इंट्रेंस के कारण यहाँ पे हेड लॉस होगा। जब ये आगे फ्लो होगा तो ये पाइप 60 मीटर लंबी है, तो इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन लॉस भी होगा, है ना। तो ये दूसरा लॉस, तो दो तरीके से इसमें लॉस होगा। ठीक है, एक इंट्रेंस पे लॉस होगा और दूसरा फ्रिक्शन लॉस। तो इंट्रेंस पे लॉस जो है वो माइनर लॉस है, और फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है वो मेजर लॉस। ठीक है, तो पाइप में शीर्ष हानि कौन कौन सा होगा? शीर्ष हानि पहला तो आपको इंट्रेंस होगा के कारण माइनर लॉस HI, और इसका मान होता है 0.5 V का स्क्वायर अपान 2G। V क्या है? यहाँ पे पाइप में होने वाले प्रवाह का वेग है, तो इसका मान आपको मिलेगा V के टर्म में, क्योंकि V का मान हमें पता नहीं है। 0.02
5 v का स्क्वायर। वैसे ही इसमें फ्रिक्शन लॉस होगा HF, इसका मान होता है डार्सी की इक्वेशन से 4FL v का स्क्वायर अपान d इंटू 2g। FL d हमें पता है, तो ये इक्वेशन जो आएगा वो 0.815 v स्क्वायर v के टर्म में आएगा। ठीक है, हमें v का मान फाइंड आउट करना है, तो v का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फ्री सरफेस है ना, ये फ्री सरफेस मान लो पॉइंट A है, और ये पानी बाहर कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट B पे आ रहा है। तो या इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली का इक्वेशन यहाँ पे लागू करेंगे और हमें v का मान प्राप्त होगा। तो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके ही हमेशा वेलोसिटी को आप फाइंड आउट करेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम में। ठीक है, देखते हैं। बिंदु A और B में बर्नौली का समीकरण लागू करने पर, अपनाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे PA अपान रो जी VA का स्क्वायर अपान 2G प्लस ZA इज इक्वल टू PB अपान रो जी प्लस VB स्क्वायर अपान 2G प्लस ZB। इसके अलावा यहाँ पे लॉस भी होगा, हेड लॉस, तो ये हेड लॉस यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा जब आप बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, हेड लॉस कैपिटल H। अब कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है कि केवल आपको से घर्षण हानि लेना है। तो यहाँ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण HF का मान केवल लेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, सिर्फ घर्षण हानि लेने पर, घर्षण हानि लेने पर देखिए यहाँ पे ये मान तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर तो ये 0 हो जाएगा ना। ये स्क्वायर A पे फ्री सरफेस वेलोसिटी 0, ZA सेंटर को अगर रेफरेंस माने तो ये हाइट या डेटम हाइट से ये 2.6 की ऊंचाई हो जाएगा। ZA का मान 2.6 इज इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जिट होगा 0। V भी क्या है, पाइप का वेलोसिटी है V स्क्वायर अपन 2G। ZB 0 हो जाएगा क्योंकि इसको हमने रेफरेंस लाइन लिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको HF लेना है। ठीक है, ये HF का मान हमें पता है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगा 2.6 इज इक्वल टू 0.0509 V का स्क्वायर प्लस HF का वैल्यू आप पुटअप कर दिए 0.815 V का स्क्वायर। फाइनली यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा 1.733 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करके आपको वेलोसिटी का मान ज्ञात करना है। वेलोसिटी हमें पता चल गया, एरिया हमें पता है, तो डिस्चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्चार्ज का मान क्या होगा, पानी का विसर्जन पाइप से जब केवल फ्रिक्शन लॉस हो तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू A इंटू V। ए हमें पता है 0.0176 और वेलोसिटी हमने निकाला है 1.733 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 0.03062 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप लीटर में भी लिख सकते हैं 30.62 लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ये डिस्चार्ज का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये केवल घर्षण हानि लेने का। दूसरा कंडीशन क्या है, जब लघु हानि को भी लिया जाए तो डिस्चार्ज क्या होगा, विसर्जन क्या होगा।
तो उसी इक्वेशन में, बर्नौली की इक्वेशन में ही आपको रखना है। यहाँ पे 0 प्लस ये काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड 0 था, जेड ए का मान 2.6 था, इज इक्वल टू प्रेशर हेड एग्जिट पे 0, वेलोसिटी v²/2g प्लस जेड बी का मान 0। यहाँ पे हेड लॉस HI प्लस HF दोनों आएगा, है ना। माइनर लॉस को भी लेना है, फ्रिक्शन लॉस को तो हमेशा लेना ही है आप, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2.6 इज इक्वल टू 0.0509 v का स्क्वायर। HI का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.0255 v का स्क्वायर प्लस HF का वैल्यू भी कैलकुलेट किया है 0.815 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे तो v का मान मिलेगा आपको 1.708 मीटर पर सेकेंड। फाइनली विसर्जन आपको ज्ञात करना है, तो विसर्जन बराबर Q बराबर हो जाएगा A इंटू V, जब माइनर लॉस भी हो। तो Q का मान यहाँ से आपको मिलेगा, A का वैल्यू पता है 0.0176 और V हमने फाइंड आउट किया है 1.708। तो ये Q का वैल्यू मिलेगा 0.03006 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 30.06 लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, कैसे हम माइनर लॉस और मेजर लॉस को लेके डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।